हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप यू विल बी फाइन एट होम। क्लास आज हम बात करते हैं आपके लिए मेंसुरेशन पे, ठीक है ना। मेंसुरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन में आप ये बात जानते हो कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। मेंसुरेशन कवर करता है एरिया। एरिया किस चीज़ का? एरिया प्लेन फिगर, ठीक है ना। प्लेन फिगर क्या? जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, इन सारी चीज़ों का, क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, का हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मेंसुरेशन क्या कवर करता है? मेंसुरेशन कवर करता है वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। वॉल्यूम को बताता है। वॉल्यूम क्या? जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, वो क्यूब शेप में है, क्यूबाइड शेप में है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप में है, कोनिकल शेप में है, तो इन सब सारी चीज़ों का वॉल्यूम बताने का भी काम हमारा क्या करता है? ये मेंसुरेशन करता है, ठीक है ना। तो क्लास जो आज आप लोगों का टॉपिक है मेंसुरेशन में, वो है एरिया, ठीक है ना। आपने अभी तक पिछली क्लास में जो एरिया के बारे में आपने पढ़ा था वो था रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया, जैसे सपोज करो कि हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू B हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात, ये रेक्टेंगल यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा, अगर ऐसे ही हम बात स्क्वायर की करें तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है। चारों साइड क्या होता है? इक्वल लेंथ की। मीन्स कि अगर ये साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होता था ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, लेकिन लेंथ में क्या है? A साइड है, इसमें भी A साइड है, तो A इंटू A, या क्या कर सकते थे? साइड इंटू साइड, ये भी, ठीक है ना। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे। और इसका जो यूनिट होता था, कभी भी जो यूनिट होता है इसका, वो होता है, चाहे अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से हम स्क्वायर लगाते थे, ठीक है ना। इसमें स्क्वायर लगाते, इसमें सब, ठीक है ना क्लास। और हम आपको इस डिटेल में और जाना चाहेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद अब हमारे पास क्या बचता है? अब हम डील करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर को, ठीक है ना। उसमें आएगा पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, पहले एक बार फॉर्मूले की तरफ समझ लेते हैं ये फिगर कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट करते जाइएगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या क्लास होता है? ये दो जो साइड्स होती है, इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है। ये पहले फिगर देख लीजिए, सपोज, ठीक है ना। सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं AB और CD, बोथ आर अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स, दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स कहने का मतलब कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। इसी तरह से AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है ना क्लास। ये चीज़ें आप पैरेललोग्राम के बारे में जानते हो। इसी तरीके से किसी भी इस तरीके से 4 साइडेड फिगर में डायगोनल्स होते हैं। देखिए ध्यान से, ये दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो 4 साइडेड फिगर दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। अब स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं जिनके बारे में मेंसुरेशन बात करेगा?
रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, और इसके अलावा भी हम बात करेंगे किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना, उसके एरिया की। तो ये पैरेललोग्राम है। अब इसके जो डायगोनल क्या होते हैं, AC और BD, ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको जानना पड़ेगा आपको, पिछली क्लास में बताया गया होगा। AC एंड BD आर द डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। तो इस डायगोनल का रोल क्या है, ठीक है ना, इस डायगोनल का रोल ये है कि ये AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि ये OA इज इक्वल टू OC हो जाता है और ये OD इज इक्वल टू OB हो जाता है। मीन्स ये साइड इस साइड के क्या, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है, ठीक है ना, हाफ हाफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने AC अगर 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो हमारा OA जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 12/2 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सपोज करो ये जो BD है ना, BD अगर 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, तो OD क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लास पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बट इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हमारे सामने ऐसा फिगर हो तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आप नोट करते जाइएगा, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपके ध्यान में आना चाहिए या हमेशा बने रहना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी फिगर का, किसी भी प्लेन फिगर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसकी लेंथ और उसका ब्रेथ, ठीक है ना, होना चाहिए। अब कहोगे कि इसमें भी लेंथ है सर, इसमें भी ब्रेथ है, तो क्या करें सर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, किस टाइप का लेंथ और किस टाइप का ब्रेथ होना चाहिए। जैसे हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल में क्यों ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता था, क्योंकि ये जो एंगल्स होते थे सबके सब 90 डिग्री के होते थे, इसलिए ये L और ये B हो जाता है, L इंटू B। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं एक परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किसके किसके बीच में, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ये पॉइंट समझने वाली है, ध्यान से देखिए। अगर ये AC और AB पे कोई परपेंडिकुलर ऐसे साइड ड्रॉ कर दिया जाए, ये 90 डिग्री का, जैसे मान लो ये DM है, ठीक है ना, तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है उसके लिए AB बेस कहलाएगा, ठीक है ना, और ये जो DM है लेंथ वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर साइड या हाइट कहलाएगा। ये आपका हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया हो जाएगा हमेशा AB इंटू DM, या क्या हो जाएगा, AB यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है ना क्लास, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट से सपोज करो, इस पे अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, ठीक है ना, मान लो DM, ये DN कर लिया जाए, ठीक है ना, तो बेस हमारा BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू DN, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम रोम्बस की बात करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं रोम्बस की, ठीक है ना। रोम्बस की बात करते हैं, ठीक है ना। रोम्बस में क्या होता है क्लास, रोम्बस में देखो ध्यान से, सभी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ये है रोम्बस, ठीक है ना। ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको स्क्वायर साइड में नहीं बनाना चाहता था, ऐसे देखो, ये है रोम्बस,
ठीक है। रोम्बस सपोज करो दिस इज ए बी सी डी, ठीक है ना। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये 5 है, ये 6 है तो सब 6 होंगी, ठीक है ना। और क्या होता है, रोम्बस बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होता है, इसमें भी ए बी इज पैरेलल टू क्या होता है सी डी, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। केवल पैरेललोग्राम से क्या ये डिफरेंट है, पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, ठीक है ना, और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें भी ये जो डायगोनल होगा ये भी ए सी और ये भी बी डी होगा, ठीक है ना। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी देखो, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना क्लास। जितने भी पैरेललोग्राम टाइप के फिगर होते हैं, पैरेललोग्राम टाइप के फिगर क्या, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम हुआ ही, ठीक है ना। रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। तो जितने तरीके के पैरेललोग्राम टाइप के फिगर होते हैं वो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट भी करता है और इसके यहाँ पे एक एंगल भी बनाता है, वो भी 90 डिग्री। ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं, ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री के। तो इसका जो एरिया होता है, इसका भी एरिया अगर यहाँ पे अगर हाइट दी हुई हो ना, यहाँ पे अगर हाइट दी हुई हो या इस पे अगर हाइट ऐसे दे दिया हो 90 डिग्री, तो बेस सी डी हो जाएगा और हाइट यहाँ पे मान लो कि बी एन हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका भी वही एरिया होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट ही होगा। लेकिन इसके अलावा पैरेललोग्राम की एरिया के अलावा एक और एरिया इसमें होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 और D2 क्या है क्लास, ये D1 और D2 है एक डायगोनल का मल्टीप्लाई दूसरे डायगोनल के मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। एक यानी क्या इसमें क्या है, अगर इस फिगर की बात करें, अगर इस फिगर ए बी सी डी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ठीक है ना। ये रोम्बस का एरिया हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, घुमा के पूछते रहते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पहले आप लोग एक बार पहले फिगर समझ लें अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ध्यान से सुनिए, ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम में ध्यान से देखिए क्या होता है, ए बी सी डी, दो साइड्स जो होती हैं ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कोई भी इधर वाली हो चाहे इधर वाली हो, एक ही पेयर होगा अपोजिट, ठीक है ना। दोनों पेयर अपोजिट नहीं हो सकते, पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है ना। और बाकी हम इसको ऐसे मीट करा दे, इसको ऐसे मीट करा दे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। ये हमारा है ट्रेपेजियम, ठीक है ना। केवल इसकी यही प्रॉपर्टी एक होती है। ये ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, अगर मे बी ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया, अगर कभी कभी ये साइड अगर इस साइड के इक्वल हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इस ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो बिल्कुल इसमें भी हमको हाइट चाहिए। बेस तो हम कुछ भी बना लेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमको एक हाइट चाहिए, ठीक है ना। हाइट कौन सी, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच
को उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसी को हाइट कहते हैं। हाइट को हम कभी कभी डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको भी हाइट से रिप्रेजेंट किए करते हैं, ठीक है ना। तो हाइट इसमें बना लो आप, ये भी हाइट, यहाँ भी हाइट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ भी देखो मेरा फिगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ये देखो ये भी हाइट ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री, और यहाँ भी हाइट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। और दोनों हाइट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। बोलो क्यों सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो सेम होती है, ठीक है ना। और डिस्टेंस का क्या मतलब, हाइट। तो इसका जो एरिया बच्चों निकलता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम निकलता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या हैं, ए बी, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, सी डी। तो इसका क्या, सम। और हाइट, हाइट हमारे पास क्या है, कोई भी हाइट ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पे डी एम लिया, यहाँ पे सी एन लिया, तो कोई एक, अगर हमने यहाँ पे डी एम लिया तो डी एम लिख लिया, ठीक है ना। नेम बदलता, लेकिन ये फॉर्मूला फिक्स है, ये बाय नेम, तो कोई भी फिगर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ये नेम, ठीक है ना। ये होता है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। तो आइए हम जरा एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आइए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको इसके बारे में पता है। हम थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम दिया है, ऐसे दिया रहेगा पैरेललोग्राम, और उसका बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, और उस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्टकट में भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 10 है, और हाइट क्या है 5 है, तो 10 5 जाए 50, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही रोम्बस के बारे में दिया रहेगा, रोम्बस है, उसका एक डायगोनल D1 की वैल्यू 25 दिया है सेंटीमीटर, और DT की वैल्यू जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट, अगर डायगोनल दिया हो तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 हमारे पास है 25 और D2 क्या है 30, तो ये 15 हो जाएगा। और 25 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन। इसी तरीके से क्लास ट्रेपेजियम के भी बारे में दिया रहेगा, ठीक है। ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, उसकी दो पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स,
क्या है, एक का मान लो कि 12 है और एक का क्या है 8 है, ठीक है ना, 8 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन सपोज करो 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 12 प्लस 8 और इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी हाइट, तो ये हो जाएगा 12 8 20 और इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 10 से 10 कट गया, 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फिर क्लास आगे हम देखते हैं कुछ अच्छे और थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो को पता है आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट, हमेशा ऐसे ही लाइक और कमेंट करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।